जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मेरे बनाओ सभी अपने परिवार या इसके लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल हम लोगों ने इस क्लास में आपकी जो मैथ की क्लास मैथ्स का पंचनामा जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, कल स्टार्ट की थी। आज हमारे सेकेंड क्लास है इसमें और आज हमारा 5 सितंबर की यानी शिक्षक दिवस की, तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली थी, नंबर सिस्टम को हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया था। उसके बाद हम लोग लास्ट वाली क्लास थी, उसमें जो लास्ट पॉइंट हमारा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या हम लोगों ने दोनों कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो एक बार हम ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मिनट लगेंगे डिवाइड करा देते। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक, तो हम लोगों ने नंबर्स, ठीक है, नंबर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सी? पहला आपका, ठीक है, रेशनल नंबर और दूसरा डेसिमल नंबर। ठीक है, दूसरा आपका डेसिमल नंबर। इस डेसिमल नंबर को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, ऐसी संख्या है जिनके पीछे पॉइंट इस तरीके से काम करता है। ठीक है, यानी कोई संख्याओं का पता नहीं कहाँ तक जा रही है, लगातार चलती रहती है पॉइंट के बाद, तो वो हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और टर्मिनेटिंग का मतलब यानी जिनके हम पॉइंट हटा सकें, जैसे 0.2 लिखा है, 0.3 या 0.25 लिखा है, या फिर हम 0.3 बार इसको भी हटा सकते हैं। क्योंकि बार तो आपको पता है, तो हम लोग पढ़ेंगे तो बता दें होगा। यहाँ से 0.3 यहाँ से बाहर हटाएंगे तो बट्टे में 9 आ जाता है। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ से भी हम क्या हटा सकते हैं, आपका बार हटा सकते हैं। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। उसके बाद जो रेशनल नंबर थे, ठीक है, सॉरी रेशनल नहीं, यहाँ पर आपका इंटीजर नंबर, सॉरी, ठीक है, इंटीजर नंबर। यहाँ से इंटीजर नंबर को हमने क्लासिफाई किया था। अच्छा, पहले से बात कर लेते हैं इंटीजर नंबर को और थोड़ा सा हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो जो इंटीजर नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? -1 से स्टार्ट होकर के, ठीक है, जहाँ तक प्लस अनंत पर जाके खत्म हो जाते हैं, तो वो संख्या हमारी क्या होती है? इंटीजर। यानी धनात्मक से और ऋणात्मक की सभी संख्याएं क्या होंगी? हमारी पूर्णांक संख्या। इसे हिंदी में पूर्णांक भी बोलते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो पूर्णांक संख्या। ठीक है, यानी माइनस का अनंत से लेकर यानी डॉट -3, -2, -1, 0, 1, ठीक है, ये प्लस का रहेगा 2, 3 एंड डॉट 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 यहाँ तक प्लस अनंत तक। ठीक है, इसे हटा देते हैं प्लस अनंत तक। इसमें अब देखो, इसको भी हम 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, और एक आपका ये पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। और जो हमारा 0 होता है इसको बोलते हैं 0 इंटीजर। ठीक है, 0 इंटीजर यानी क्या सकता है 0 पूर्णांक। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया कि ये जो संख्या है इसके क्या इसमें नाम दे दिया, एक नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और 0 पूर्णांक। अच्छा, इस जो आपकी नेगेटिव इंटीजर है यानी आपकी पूर्णांक संख्या है, उन सभी को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? जो पूर्णांक संख्या है इसका जो एग्जाम्पल होता है हमारे लाइफ में बहुत अच्छा सा एक फिट होता है, उसी को हम लोग देखो इसे कैसे कर सकते हैं। जैसे किसी कोई भी इंसान है, उसके लाइफ में क्या होता है कि कुछ जो लोग होते हैं वो निगेटिविटी फैलाने वाले, यानी कोई भी बनता है, किसी ने कुछ काम स्टार्ट किया, ठीक है, सपोज है उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया,
उसमें क्या होगा, जैसे उसने कोई बिजनेस सेटअप किया तो उसमें कुछ लोग क्या होंगे उसके फेवर में, यानी कुछ लोग तो ये कहेंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है, और आप इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे और आगे भी जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, वो कहेंगे यार तूने तो ऐसे ही कर दिया, ये तो फालतू का है, कुछ नहीं कर पाएगा, ये पैसा वेस्ट हो गया, ये हो गया फलाना ढीका, तो कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या होता है वो ये कहते हैं चलो ठीक है, उसमें मतलब ना निगेटिविटी से कोई मतलब है ना पॉजिटिविटी, ना तुम्हारे बारे में अच्छा कहेंगे ना बुरा, ठीक है। तो जितने भी नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी में, उन्हें हमने क्या मान लिया, नेगेटिव इंटीजर। और जितने भी मतलब जिन्हें कोई मतलब नहीं था आपकी ज़िंदगी से, उन्हें हमने क्या माना, जीरो इंटीजर। और जो आपके पॉजिटिव थे, यानी जो आपके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे थे कि ठीक है अच्छा आपने सेटल किया, लाइफ में कुछ कर पाओगे, तो ये सारे सारे कैसे पॉजिटिव इंटीजर हो गए। तो ये चीज़ हम लोगों ने कल कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर और आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी आपकी इस वाले को थोड़ा सा रख करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है, दोबारा से हम डालते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या हो रही थी, वैल्यू नेगेटिव की संख्या हो रही थी, ठीक है, नेगेटिव माइनस, उसके बाद एक जीरो, ठीक है, और प्लस की पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग फिर दोबारा से इसे वेरीफाई कर देते हैं। तो ये किस किस में टूटेगा आपका, देखो इसकी जितनी भी, यानी हम अगर पॉजिटिव इंटीजर से उठा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इन्हें हमने क्या बोला था, नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या बोल दिया था, नेचुरल नंबर। और यहाँ जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं नेचुरल नंबर में, तो ये क्या हो जाता है आपके होल नंबर, यानी पूर्णांक, सॉरी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने आपकी परवे और अपरवे संख्या भी कर दी, रेशनल और इरेशनल। यानी परवे संख्या क्या बताई थी मैंने, वे संख्याएं जिन्हें हम पी बट्टे क्यूब के रूप में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम पी बट्टे क्यूब के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परवे संख्या है, और जिन्हें पी बट्टे क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारी अपरवे संख्या है। इसके ऊपर हम लोगों ने क्या बहुत अच्छे से चर्चा कर ली थी। आज सिर्फ आपको उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, उसका मैंने बताया कि कल हम लोगों ने क्या कर लिया था। आज हम लोगों को जो करना है वो हमें बात करनी है सम संख्याएं, ठीक है, क्या बात करनी है, सम संख्याएं, यानी आपका इवन नंबर, ठीक है, आपके इवन नंबर्स। अच्छा, इवन नंबर्स की डेफिनेशन वैसे आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। क्या होती है इवन नंबर्स की डेफिनेशन, वे संख्याएं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह क्या हो, विभाजित, ठीक है। अब देखो दो से पूरी तरह से विभाजित कौन सी संख्या हो सकती है, यानी दो, जैसे 2 4 6 8 10 एंड डॉट चलती चली जाएंगी, ठीक है। अब आप एक दिमाग में रहता है क्या सर, अगर हम -2 ले लें तो क्या ये हमारी सम संख्या नहीं होगी, बिल्कुल होगी -2, ठीक है, -2 होगी, -4 होगी, ठीक है। और आपकी यहाँ तक कि 0 भी एक ऐसी संख्या होती है, इवन नंबर्स होती है, यानी सम धन पूर्णांक होती है, ठीक है, ये सम पूर्णांक संख्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है ये 0 हमारी। तो आप याद रखना हमेशा कि जितनी भी हमारी ये संख्या होती है नेगेटिव वाली, तो उन्हें भी हम सम संख्याएं ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैल्यू जो हमारे हम बात करते हैं 2 4 6 8, यानी पॉजिटिव की जो संख्या होती है जिन्हें हम 2 से काट सकते हैं वो हमारी सम संख्या होती है। ऐसी हमारी बात आती है विषम संख्याओं की, ठीक है। तो यहाँ 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे। 0 की हमारी क्या होती है कि सम पूर्णांक संख्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं विषम, विषम पूर्णांक, सॉरी विषम संख्या, यानी आपके और नंबर,
ठीक है, ये संख्या क्या होती है, जो वे संख्याएं लिखना चाहते हो, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, क्या कहलाती है हमारी विषम संख्याएं, जैसे 3, 1, 3, 5, 7, 9 एंड डॉट डॉट। ठीक है, जितनी भी, यानी -1 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, ये माइनस की संख्याएं भी हम इसमें ले सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सम संख्या क्या होती है, वे संख्या जो दो से पूर्णतया विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है, और विषम संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती है। अब यहाँ पे जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, सम संख्याओं की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, अब की बात मैंने कोशिश किया है कि बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मेंशन किया जाए, जिसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, हर तरीके से हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चलना। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यानी उनकी जो विशेषताएं होती हैं सम संख्याओं की, उनके बारे में। तो यहाँ पे आप लोग एक नोट कर लेना, नोट करना पहली प्रॉपर्टी, अगर कोई दो इवन, यानी पहली इवन संख्या प्लस इवन, यानी दो सम संख्याओं को जोड़े, सम प्लस सम, तो हमेशा क्या बनेगा, यानी इनका योग हमेशा एक सम संख्या ही रहेगी। ठीक है, क्या है कि सम संख्या ही। दूसरा, अगर एक संख्या इवन में दूसरी है हम और, तो इनका योग हमेशा जो निकल के आएगा एक और नंबर निकल के आएगा, यानी कह सकते हैं कैसी विषम संख्या ही निकल के आएगी ये भी। और यदि हम बात करें और प्लस और, ठीक है, दो और नंबर को ले लें तो हमेशा ये संख्या कैसी देंगे, एक इवन नंबर देंगे, यानी एक सम संख्या देंगे। ये तो हमारे प्लस की बात होगी, यानी जब भी हम दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो इनसे मिलने वाली संख्या का रिजल्ट हमेशा सम संख्या होगी, और एक इवन और एक और नंबर देंगे तो ये हमारी कैसी संख्या होगी, एक और संख्या आएगी। और दोनों और संख्या ले लेंगे तो इनका सम करेंगे तो हमेशा इवन निकलेगा। अब इनके मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं। अगर दो इवन संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दो इवन संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या निकल के आएगा, एक इवन संख्या निकल के आएगी, यानी एक सम संख्या निकलेगी। और यदि हम एक इवन नंबर लें और एक ले लें और, ठीक है, एक सम संख्या और एक लें विषम संख्या, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा कैसे नंबर आएगा, एक इवन नंबर, यानी एक सम संख्या। ठीक है, और एक और आपकी लास्ट, यानी अगर दो और संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका दो और संख्याओं का, तो हमेशा कैसे देंगे, और नंबर देंगे, यानी आपकी कैसी संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी। रिजल्ट जो हमारा मिलेगा वो विषम संख्या आएगा। देख लेते हैं, जैसे मैंने दो सम संख्याएं दी, एक दो ले लियो, चार ऐड किया तो कितना आ गया, 6। ये वाली प्रॉपर्टी हमारी एकदम से ठीक है, सही है। उसके बाद देखो यहाँ पर और इन दो संख्याओं को, अब यहाँ से देखो एक 2 ले लिए, 2 + 3, कुल मिला के कितना 5। ठीक है, कैसी संख्या आ गई, और संख्या आ गई। यही मैं क्या करूँ, दोनों और ले लूँ, जैसे 3 + 3 ले लिया, 3 + 3 तो कितना आ गया 6, एक इवन नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी हमारी ये प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दो इवन नंबर 2 × 4 कितना आएगा, 4 दूनी 8, यानी 8 आ गया। इस वाले की अगर बात करें तो कितना होगा, इवन इंटू और, ठीक है, यानी 2 × 3, तो 3 दूनी 6, कितना आ गया 6। यहाँ पे भी बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें 3 × 3 तो कितना आ गया 9। 9 हमारी कैसी संख्या, एक और नंबर। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ठीक है, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, तो बहुत से स्टूडेंट क्या है कि वीडियो को जैसे ही खोलते हैं थोड़ा बहुत देखा 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद वीडियो को काट देते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि ये जो भी हम बना रहे हैं वो आप लोगों के अच्छे के लिए बना रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के लिए जो बना रहे हैं कहीं बहुत बेनिफिट, कई क्वेश्चन आ जाए उससे,
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ हम जो चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं वो बेकार चीज़ें, आपको बहुत अच्छी जो आप लोगों को पेड कोर्स में लोग देते हैं वो हम चीज़ आपको यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से दे रहे हैं। ओके, और ऑफलाइन क्लासरूम में हमारा ये रहता है, ठीक है। तो क्लास को पूरा देखा करो, नोट्स अच्छे से बनाने की कोशिश करो, जो आपको अच्छा लगे उसे नोट कर लो, और बात बाकी तो फिर आपकी इच्छा, अगर अच्छे से नोट्स बनाओगे तो गारंटी देता हूँ कि फिर एग्जाम को तो क्वालिफाई कर पाओगे, क्रैक कर पाओगे, अच्छे खासे क्वेश्चन करोगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, हमारे ये हो गया इवन और हो गया, उसके बाद बात आती है प्राइम नंबर और कंपोजिट, यानी आपकी भाज्य और अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर यानी आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब देखो अभाज्य संख्याओं में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याओं में हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि बेस संख्याएं, ठीक है। बेस संख्याएं देखिए, बेस संख्याएं जिनके केवल और केवल ओनली एंड ओनली, केवल और केवल, केवल और केवल कितने, दो गुणनखंड होते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत से बच्चों को यही पता होगा कि गुणनखंड होते क्या। गुणनखंड देखो, जैसे कोई संख्या, जैसे मैंने दे रखी है 4, इसे हम किस किस संख्या से काट सकते हैं, या मैंने कोई संख्या ले ली है 2, या कोई संख्या ले ली है जैसे 12। यहाँ हम अभी गुणनखंड की बात कर रहे हैं, उसके फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक फैक्टर और एक होता है मल्टीपल, तो दोनों में अलग होता है। मैं सिर्फ अभी फैक्टर की बात कर रहा हूँ। फैक्टर का मतलब होता है कोई संख्या जैसे 4 दे रखी है, इस संख्या को कितनी संख्याओं से काट सकते हैं, और जिन जिन संख्याओं से काट सकते हैं वो उसका क्या होता है, फैक्टर कहलाता है। देखो इस 4 को मतलब 1 से तो हर कोई संख्या कटेगी, तो 1 तो परमानेंट रहना है और खुद से वो भी रहना है। उसके अलावा हम 2 से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, तो 2 भी इसका फैक्टर हो गया। उसके बाद क्या 3 से काट सकते हैं, 4 को नहीं काट सकते ना, तो एक हो जाएगा आपका 4। तो 1, 2 एंड 4 ये क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए इसके, 3 गुणनखंड हो गए इसके, ठीक है। 3 गुणनखंड इसके देखो कितने, या तो इसे 1 से काट सकते हैं या तो 2 से काट सकते हैं, तो इसके कितने हो गए, 2 गुणनखंड हो गए। ऐसे इसके अगर देखें तो कितना, इसे 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से, 4 से भी काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं और 12 से भी काट सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके कितने फैक्टर हो गए, 12 के 6 गुणनखंड हो गए। तो आपको समझ में आया फैक्टर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको इसकी यानी अभाज्य जो संख्या है उनकी डेफिनेशन क्या अभाज्य संख्या की, यानी बेस संख्याएं जिनके केवल और केवल कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं हमारी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। उसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल करते हैं। उसके बाद बात आती है कंपोजिट नंबर, यानी आपकी भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ये क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन कहती है वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक, यानी कह सकते हैं 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाती है, हमारी कंपोजिट नंबर्स। अब यहाँ पर हम लोग दोनों को अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे, वहाँ से हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कंपोजिट हमारी क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होती है। यहाँ से आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी प्राइम नंबर की, बेस संख्या जिनके केवल और केवल कितने 2 फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है जिनके कितने 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब यहाँ से देखो हम इसे क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका बहुत अच्छी तरीके से हम लोग करने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ को अच्छे से ग्रैब करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, देखो नेचुरल नंबर यानी आपकी प्राकृत संख्या, ठीक है, यानी 1 से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 एंड डॉट आता। इसे हम दो पार्टों में तोड़ रहे हैं, ठीक है। एक तो बेस संख्या है जिसे मैंने अभी क्या लिखा था, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, और एक कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब देखो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए कि नहीं, 2 फैक्टर, और इसकी कितनी हो जाएगी, मोर देन 2 फैक्टर। इसके कितने, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए कंपोजिट के लिए, और इसके कितने होने चाहिए। अब यहाँ से देखो 2 के फैक्टर, अब ऐसी कितनी संख्या होगी, यानी ये सबसे पहले किससे स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी, 2 के बाद कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 2 के कितने फैक्टर होते हैं, केवल 2 होते हैं, 1 और 2। ऐसे 3 को किससे काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं या 3 से काट सकते हैं। इसके बाद कितना 5, उसके बाद कितना आएगा 5, उसके बाद 7, उसके बाद आपका कितना आ जाएगा 11 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 13 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका 17 आएगा, उसके बाद 19 आएगा, एंड डॉट आगे इसी तरीके से चलता रहेगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, आपका जो कंपोजिट नंबर है वो हमारा हम बोल सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से, क्योंकि यहाँ मैंने आपसे बोला बेस संख्या है जिनके 3 या 3 से अधिक यानी मोर देन 2, कम 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए तो हमारे कंपोजिट होगा। इसमें 4 के कितने 3 फैक्टर होंगे, यानी एक तो 1, एक 2 और एक 4, तो कितने फैक्टर हो गए 3। उसके बाद कितना 6, उसके बाद कितना आएगा 8 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, ठीक है, उसके बाद 12 आ जाएगा, 10 भी छूटा है 10, उसके बाद कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, डॉट 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 अनंतर चलते चले जाएंगे। तो तुम्हें चीज़ें समझ में आ पाई, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर प्राइम नंबर जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि बेस संख्या मतलब पूछ लेंगे 1 से 100 के बीच में कितनी, यानी 1 से 100 के बीच कितनी प्राइम नंबर है, कितने प्राइम संख्या है, ठीक है, यानी अब आपकी अभाज्य संख्या है, तो कुल मिला के 25 होती है। इसके लिए एक आप शॉर्टिंग में लिखा देता हूँ, उसमें आपको पूरा क्लासिफिकेशन करके बताऊंगा कि कौन कितने से कितने तक की संख्याएं कितनी होती हैं, ठीक है। एक करके है तो इसे रख कर दो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशली प्राइम नंबर पर, यानी आपकी अभाज्य संख्याओं पर। ठीक है, इसके लिए आप याद रखो 44, 22, 322, 300। देखो इन टोटल को जोड़ोगे, सभी का सम करोगे तो कितना होगा, 4 4 8 8 2 10 10, ठीक है, 10 और ये 15 15 15 ये हो गया 15। उसके बाद देखो इन सबको काउंट करो, 6 3 9 1 10, यानी कुल मिला के कितना हो गया 20। ये जो होती है हमारी जैसे 0 से 10 के बीच की, ठीक है, 0 से 10 के बीच की क्या है, प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर, यानी 0 से 10 के बीच कितनी प्राइम संख्या आती है, अभाज्य संख्या आती है 4। ऐसी ये है हमारा 10 से 20 के बीच में, ये है हमारा 20 से 30 के बीच में कितनी आती है, 2 आती हैं। ऐसे 30 से 40 के बीच में कितनी आती है, ठीक है, और 40 से 50 के बीच में आती है, और ये 50 से 60 के बीच, ये 60 से 70 80, और ये 80 से 90 के बीच में, और ये आती है 90 से 100 के बीच में। सिर्फ कितनी, एक अभाज्य संख्या है। तो इसको आप नोट कर लेना कि इसके बीच में कितनी संख्याएं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप बताओ कि 10 से 50 के बीच, 10 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्याएं। अब देखो यहाँ से अगर आपको पता है ये सोचने तो सीधा सा बता सकते हो
10 से 50 के बीच में पूछा है, तो 10 से 50 के बीच का मतलब यानी यहाँ से यहाँ तक पूछा है, तो इन सबको जोड़ दो। यहाँ से जोड़ोगे कितना है, 3 2 5, 5 और 4 9 और 2 11। ठीक है, तो कुल मिला के आंसर इसका कितना हो गया, 11। यानी बिल्कुल 1-2 सेकंड में आंसर आ गया। अगर आपको ये पता है तो इसे याद रख लेना, 44 22 322 321, ये इसकी शॉर्ट टेक होती है। तो आज हम लोगों ने आपकी प्राइम नंबर तक खत्म कर लिया है, यानी आपकी आज इवन नंबर और प्राइम नंबर ये दोनों के दोनों मैंने क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लिया है इसका। कल हम लोगों ने पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ाई था, आज भी क्लास बहुत अच्छी रही है। आज की क्लास बहुत अच्छे डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग से भी, क्योंकि कुछ बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी होगी तो दूसरी देख लेंगे, तब भी मेरे ख्याल से पहले में मतलब देखने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप अगर पहले को देख लोगे एक बार तो बहुत अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन किया और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये था आज की आपकी क्लास। इसमें मैंने नंबर सिस्टम में पहले सबसे पहले नंबर्स के बारे में बात की है, संख्याओं के बारे में बात की है, यानी संख्याओं को पढ़ना ही किस में पढ़ेंगे, एक सिस्टम में पढ़ेंगे, उसी को हमने तो बोला है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो उसी को हमने बोला था नंबर सिस्टम। तो आज यहाँ तक ठीक है, बाद में हम लोग इसमें आगे अभी नंबर्स में और भी हमें काम करना है, और भी इसमें अभी बातें हैं जो हमें आपको बतानी है। तो आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी इस वजह से, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो क्लास को पूरा नहीं देखना, इस वजह से मैं क्लास को छोटा छोटा कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ मैं प्रोग्रेस करता हूँ कि पूरा नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से खत्म कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बात बाकी के वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको पता ही करना ही। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय, टेक केयर, लव यू।